हेलो बच्चों, आप लोगों को अब संज्ञा का पूरा चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बैंक 10th क्लास के लिए डिफिनेशन सहित बताने जा रहा हूँ, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसलिए अपने फ्रेंड के साथ 5 नंबर आपका फिक्स 10th में 11 12 कोई भी एग्जाम हो 5 नंबर का हिंदी जाएगा तो 5 नंबर का जरूर आता है। ठीक है, 10th क्लास के लिए 5 नंबर एक फिक्स है क्वेश्चन बैंक है इसमें। ठीक है, पहले डिफिनेशन बारी बारी करके बताएंगे, उसके बाद आप लोगों को ऑब्जेक्टिव बताएंगे। ठीक है, क्वेश्चन बैंक का ध्यान सुनिएगा, ध्यान से देखिएगा। संज्ञा संज्ञा शब्द, देखिए संज्ञा शब्द देखिए। विकार शब्द के 4 भागों में बांटा गया। कितने भागों में? 4 भागों में। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। ठीक है, विकार को कितने भागों में? 4 भागों में। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, जो चीज हम लोग संज्ञा के बारे में पढ़ने वाले। ठीक है, विकार शब्द क्या होता है? जिन शब्दों में विकार उत्पन्न हो या लिंग, वचन, कारक। लिंग होता है स्त्रीलिंग पुल्लिंग होता है, जो वचन प्रथम पुरुष, एक वचन बहुवचन होता है, जो कारक कर्ता ने कर्म कोई सब होता है ना, आदि के कारण को परिवर्तन आता है, उन्हें क्या कहते हैं? विकार कहते हैं। क्या कहते हैं? विकार कहते हैं। ठीक है, संज्ञा किसे कहते हैं? ध्यान सुनिएगा, संज्ञा किसे कहते हैं? किसी भी नाम, डिफिनेशन, किसी व्यक्ति, जानवर, स्थान, वस्तु के खास नाम को संज्ञा कहते हैं। आप लोग पढ़े होंगे। ये भी सुनिए, किसी का भी नाम संज्ञा कहलाता है। इस दुनिया में जो भी है उसका कुछ ना कुछ नाम है और उसी नाम को हम संज्ञा कहते हैं। समझने के लिए इसे हम संज्ञा के 5 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में बांटा गया? संज्ञा को 5 भागों में बांटा गया। पहला होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक, तीसरा समूहवाचक, द्रव्यवाचक, भाववाचक। ठीक है, देखिए अब शॉर्ट में ऐसे आपको डिफिनेशन का एग्जांपल। व्यक्तिवाचक संज्ञा जिससे व्यक्ति का बोध हो, व्यक्तिवाचक संज्ञा। जातिवाचक जिसे जाति का बोध होता है। समूह के 10 आदमी का मुंह जो समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। द्रव्यवाचक जिसे मापा या तोड़ा जाए किंतु गिना नहीं जा सकता, द्रव्यवाचक। भाववाचक जिसे हम महसूस करते हैं। ठीक है, अब देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा कहता हूँ ऐसा नाम जो किसी एक का हो और उसकी पहचान हो। जैसे हिमालय एक पर्वत है लेकिन हिमालय का नाम लेती है, हिमालय का नाम लेती है, केवल हिमालय का ही चित्र हमारे सामने आता है। कहने का अर्थ है ऐसा नाम जो किसी एक का हो और उसकी पहचान हो। ठीक है, कोई एक नाम हो उसका, जैसे हिमालय पर्वत। अब देखिए पहाड़ बोलेंगे तो बहुत सारे पर्वत आ जाएगा, लेकिन हिमालय बोले तो सिर्फ हिमालय हमको वो आएगा सामने। जैसे राम, श्याम, सीता, गीता, ये सब क्या हो? नाम है। ठीक है, अब जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा क्या होता है? उसी का जाति है। जैसे हम बोल देंगे कि लड़का, तो लड़का क्या बोलेंगे? लड़का राम हो, श्याम हो, सीता हो, गीता हो, सॉरी सीता गीता नहीं, राम श्याम जो हो जाएगा। सीता गीता बोलेंगे तो लड़की हो जाएगी, मतलब ये जाति लड़की हो गई। ठीक है, ऐसा शब्द जिससे संपूर्ण जाति का बोध हो उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? जातिवाचक। जैसे लड़का कहने पर उसके अंदर से आप राम और श्याम आ जाएगा, राम और श्याम आ जाएगा, तो राम और श्याम क्या हो? जाति नियन हो गया। लड़का कैटेगरी का तो लड़का हो गया जाति। किसी व्यक्ति या वस्तु का समस्त जाति का बोध हो, जैसे कुत्ता, बिल्ली, मछली, ये क्या हुआ? जाति। अब कुत्ता के भी नाम टॉमी रखते हैं अलग अलग, तो व्यक्तिवाचक हो, लेकिन वो क्या चीज है? कुत्ता बोला गया तो पूरे जाति का हो गया, बिल्ली हो गया। ठीक है, समूहवाचक, यह जाति का ही एक भाग है, इससे एक से अधिक व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है। ठीक है, समूहवाचक में 10 आदमी इकट्ठा हो गए, जैसे क्लास है, सेना है, वो सब समूहवाचक संज्ञा हो। ठीक है, जैसे सोना, अंगूर। हाँ, देखिए तब द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिसे मापा या तोला जाए किंतु गिना नहीं जा सके, चाहे गिनने में कठिन हो, उसे क्या कहते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, जिसको गिनने में कठिन हो, जैसे हम देखिए किसी को माप तोल सकते हैं, भले सोना को माप सकते हैं, तोल सकते हैं, लेकिन किंतु गिन सकते हैं। अब मान लें कहिए चावल को गिन सकते हैं तो गिनना में कठिन होगा, बुझवाई कि ना बुझवाई। जैसे तेल हुआ, तेल को गिन सकते नहीं सकते हैं, लेकिन चावल को गिन सकते हैं, तो गिनने में कठिन होगा। इसलिए दोनों चीज माप तोल सकते हैं, लेकिन गिनने में कठिन हो, चाहे गिन सकते हैं, नहीं गिन सकते हैं, यही होगा। ठीक है, तेल, पानी, सोना, चांदी, संज्ञा कितने बोलते हैं? तो अब देखिए एकदम VBI क्वेश्चन 10th क्लास के लिए, इससे ज्यादा क्वेश्चन आएगा नहीं संज्ञा से कोई क्वेश्चन पूछेगा तो। ठीक, 10th क्लास के लिए शेयर सहमतिया का साथ दे दो, कर दो, और सबके साथ शेयर कर दो। ठीक है, क्योंकि हम यानी हमारा भलाई करोगे, अपना भलाई करोगे, हमारा भी भलाई होगा। समझे कि नहीं? शेयर होगी, लाइक भी, सब्सक्राइब होगा तो फायदा होगा ना। ठीक है ना, प्रमोट होगा तो हम और ज्यादा मोटिवेट होंगे। ठीक है,
इसके बाद सुनो, निम्नलिखित में समूहवाचक संज्ञा है, सॉरी संज्ञा कितने भेद होते हैं? तो 5। क्लियर है। उसके बाद लिखा है कि निम्न में समूहवाचक संज्ञा। अब देखिए राम समूहवाचक है नहीं, क्या है? राम व्यक्तिवाचक है। श्याम क्या है? सॉरी व्यक्तिवाचक है। मिठास क्या है? भाववाचक संज्ञा है। ठीक है। सोना क्या है? सोना क्या है? समूह। सेना, सॉरी सेना, सेना समझिए ना, आर्मी में जाओ तो सेना समूह ऐसी हो गया। ठीक है। समूहवाचक। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? तो गाय। तो गाय है नहीं है, गाय गाय समूह कहाँ से हो गई? गाय वो जाति है। ठीक है। पहाड़, पहाड़ पहाड़ क्या है जी? व्यक्तिवाचक। कुछ क्या पूछा क्वेश्चन? निम्नलिखित में कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? तो व्यक्तिवाचक। तो व्यक्तिवाचक देखिए गाय क्या है? जाति है। पहाड़ क्या है? पहाड़ क्या है? सॉरी गंगा इसमें होगा। गंगा क्यों होगा? गंगा एक नाम है। ठीक है। ये पहाड़, पहाड़ क्यों नहीं होगा? क्योंकि पहाड़ नाम डालेंगे ना, तो हिमालय पहाड़ अलग अलग नाम हो जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा? एक जाति हो जाएगा। गाय भी जाति हो जाएगा, लड़का भी जाति होगा। जैसे हम लड़का है तो वो जाति है। ठीक है। हमारा नाम पकड़ा जाएगा तो रखा जाएगा, तो पकड़ा नहीं जाएगा, तो उसको क्या करना है? व्यक्तिवाचक। द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है कैसे? जैसे तेल, जिसे नापा या तौला जा सके किंतु गिना नहीं जा सके। जैसे गुच्छा, गुच्छा क्या होता है? समूह बनाता है अंगूर के। शहर क्या होता है? वो जाति है। और जैसे पटना शहर, तो पटना क्या हुआ? व्यक्तिवाचक। और पटना शहर क्या हो गया? जातिवाचक। कक्षा क्या है? जिस क्लास में पढ़ाते हैं कक्षा हुआ, तो उसको क्या होना? कक्षा को भी समूहवाचक। लेकिन पूछा क्या? द्रव्यवाचक, तो तेल हो गया। ठीक है। ये नहीं होगा सब। ठीक है। निम्नलिखित में कौन सी संज्ञा का भेद है? पुरुषवाचक तो है ही नहीं, सब तो सर्वनाम है, तो व्यक्तिवाचक है। जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है, मतलब उदाहरण नहीं है बोल रहा है, उदाहरण नहीं है। जातिवाचक में उदाहरण देखो, ये है और ये है, उदाहरण नहीं है। विवेकानंद। केजरीवाल की सफलता मिली, सफलता मिली, तो सफलता कौन सी संज्ञा? तो सफलता है, सफलता क्या है? सफलता क्या है? समूहवाचक संज्ञा। सफलता क्या है? समूहवाचक संज्ञा। नहीं सॉरी, सफलता समूहवाचक नहीं संज्ञा होगा। सफलता महसूस किया जाता है, कोई चीज सफलता देखा नहीं आता, महसूस किया था, ये भाववाचक संज्ञा होगा। क्या होगा? भाववाचक संज्ञा। बुढ़ापा शब्द का व्याकरण में किस संज्ञा से भेद किया है? ठीक है। मतलब बुढ़ापा में बताना है, बुढ़ापा जो है तो किसके बारे में? तो बुढ़ापा में कौन संज्ञा? तो बुढ़ापा में भाववाचक। बुढ़ापा को हम देख सकते हैं, महसूस करते हैं कि हाँ बुढ़ऊ हो गई। ठीक है ना। अब ये भाववाचक हुआ, जिसके देखा है उसको महसूस किया। अब ये बुढ़ापे में इंसान बिल्कुल बच्चा बन जाता है, इसमें बुढ़ापा क्या? तो वही बुढ़ापा हो जाएगा। ठीक है। ढ हो जाएगा बुढ़ापा, बुढ़ापा नहीं, बुढ़ापा। ठीक है। तो उसके बाद तो ये क्या हो जाएगा जी? भाववाचक संज्ञा। ठीक है। चांदी संज्ञा है, तो बताइए जिसे मापा या तोला जाए किंतु गिना नहीं है, तो चांदी हो जाएगा। द्रव्यवाचक। सफल का भाववाचक संज्ञा होगा तो सफलता। ठीक है। क्लियर। तेल कौन सा है वाचक? तेल समझिए, लेकिन जिसे मापा या तोला जाए किंतु गिना नहीं है, तो तेल गिना नहीं सकते हैं, तो क्या हो जाएगा? द्रव्यवाचक। भाववाचक तो जानते हैं, भाववाचक जिसे महसूस किया जाता है। अब व्यक्तिवाचक हम हुए, और जातिवाचक हमें वो लड़का है। ठीक है। उसके बाद चौकीदार में कौन सा समाज? देखिए चौकीदार क्या होता है? पूरा वो मतलब सैनिक होते हैं, उसमें पूरा आदमी जुट गया तो चौकीदार होगा, तो उसको समूह बोलेंगे। तो कौन होगा? समूहवाचक संज्ञा होगा। क्या होगा? चौकीदार समूहवाचक संज्ञा होगा। सॉरी, चौकीदार जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा। किसी वस्तु के स्थान, व्यक्ति या भाव के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। ठीक है। तो डिफिनेशन है, किसी व्यक्ति या संज्ञा कहते हैं। हरियाली क्या है? जातिवाचक संज्ञा। हरियाली क्या है जी? हरियाली सॉरी भाववाचक संज्ञा। हम कहते हैं ना हरियाली, और ये हरियाली मतलब हरियाली हरियाली होता है ना, बड़ा हरियाली फेस पाइल हुआ। ठीक है ना। तो क्या होता है? ये महसूस करते हैं, भाववाचक संज्ञा। ठीक है। हेलो बच्चों, आप लोगों को अब देखिए 15 को बताए थे। 15 के बाद देखिए, इसके बाद ये जो है ना, इसमें से 2-3 क्वेश्चन आ जाएगा जरूर। अब सुन लीजिए, आप इससे पहले थोड़ा तेजी में बोल दिए थे, तो तेजी वाला बोलिए, उनको समझ में आया, क्योंकि तेजी आसान है, आप लोग रिवीजन के माध्यम से पढ़िएगा। ठीक है। देखिए, जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, धर्म, स्वभाव इत्यादि का बोध होता है, उसे क्या कहते हैं? सिंपल बात है, जो ना कि गुण धर्म सब होगा तो संज्ञा कहते हैं। 19 तीसरे क्लास में आप लोग पढ़े होंगे। तब ये क्या होगा? कौन संज्ञा कहते हैं? देखो पूछा है कि कौन सा संज्ञा कहते हैं, कौन सा महसूस कर रहे हैं किसी का गुण। अब हमारे अंदर क्या पढ़ाने का गुण है, महसूस करेंगे। अब देख लेंगे गुणवा निकलेगा नहीं निकलेगा। कौन सा? भाववाचक संज्ञा, जिसे देखा है छुआ है, सिर्फ महसूस किया जा सकता है। ठीक है। आजकल भारतीय पहनावा बदल गया है,
इस वाक्य में पहनावा कौन सी संज्ञा है? अब देखिए पहनावा, पहनावा को देख नहीं सकते, महसूस कर सकते हैं, ठीक है ना। देखेंगे कपड़ा, महसूस, ठीक है ना, कपड़ा देखेंगे तो कपड़ा पहनावा नहीं देंगे, ठीक है। तो कौन हुआ? भाववाचक। पुरुष शब्द क्या है? पुरुष शब्द संज्ञा है। पुरुष शब्द संज्ञा है। कौन सा संज्ञा? मतलब पुरुष शब्द है कि हम पुरुष है ना, तो कौन सा शब्द है? तो व्यक्तिवाचक, ठीक है। जाति वाचक थोड़े हैं, व्यक्ति है ना। जाति क्या होता है? हमारा, हम लड़का है तो जाति हो गया। भाव क्या होता है? हमारा अंदर अच्छाई बुराई देखा जाता है। समूह क्या हुआ? हमारे जैसे 10 आदमी रहता है, समूह होता है। सिंधु शब्द कौन सी संज्ञा है? तो सिंधु शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब देखिए सिंधु नदी के भी नाम से सोचिएगा वो भी संज्ञा, सिंधु लड़की का नाम से सोचिएगा वो भी व्यक्तिवाचक होगा, ठीक है, व्यक्तिवाचक। मित्र शब्द का भाववाचक संज्ञा क्या? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, आता है एग्जाम में। सब क्वेश्चन बैंक का है, याद रखिएगा। मित्र शब्द का भाववाचक संज्ञा क्या रूप है? तो मित्र शब्द का भाववाचक संज्ञा मित्रता। क्या होता है? मित्रता, मित्र मतलब दोस्ती। ऐसे बात को आपने बोला भाई। भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है भाववचन। अब बताइए, लड़की तो जातिवाचक होता है, बहन क्या हुआ? जाति, बहन क्या हो? जातीय हुआ। घड़ी क्या हुआ? जाति हुआ। घड़ी का नाम होता तब वो व्यक्तिवाचक होता। लेकिन यहाँ पर सर्दी क्या पूछा? भाववाचक संज्ञा क्या? सर्दी, सर्दी को महसूस करते हैं। देखे थोड़ा देर सर्दी निकालो था, अपना निकालो, थोड़ा महसूस करते हैं कि सर्दी हो गया, खोखेंगे तो ये सब क्या सही है। मैदान में सभा हो रही है, सभा हो रही है, कौन संज्ञा? मैदान में सभा, सभा समझते हैं, 10 आदमी बैठ गया उसको सभा बोलते हैं, तो कौन संज्ञा? समूह, 10 आदमी बैठे वहाँ पर समूह ही ना होगा, भाववाचक थोड़े होगा। निम्न में से भाववाचक संज्ञा कौन है? ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। भाववाचक संज्ञा, तो नदी क्या हो? जाति है। पहाड़ क्या है? जाति है। पहाड़ का नाम होता तो व्यक्ति होता है। नाव क्या है? नाव क्या हो? नाव भी जाती है ना, पूरा नाव नाव हो जाएगा। बुढ़ापा क्या हो? बुढ़ापा को महसूस करते हैं, देखते नहीं है, महसूस करते, ये क्या हो जाएगा? भाववाचक, ठीक है। तो ये आप लोग संज्ञा का पूरा एकदम इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन, सॉरी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और डिफिनेशन सहित आपको बता दिए। आप लोग थोड़ा सा हम पर विदाया करिएगा, तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। इससे क्या होगा? हमारा भी फायदा, आपका भी फायदा, ठीक है। इसलिए अब फिर नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को सर्वनाम बताएंगे, वो जाएंगे, इससे क्वेश्चन आएगा ही नहीं आएगा, ठीक है।